हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका। ये 10वां वीडियो है इस सीरीज में। तो अब मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि लॉ तक तो हम पहुँच गए हैं ना। तो मतलब एक बड़ा सरप्राइजिंग है ये कि लीगल रेमेडीज फॉर पेरेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगे, उसको भी कवर करेंगे, है ना। जो जिसने मेरे को ट्रिगर करा इसको रिसर्च करने के लिए और इस विषय को जानने के लिए। India introduced the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act in 2007 to protect elderly citizens। 2007 में हम लोग 26 में बैठे हैं, मार्च के महीने में। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मान के चलिए लगभग मतलब 19 साल हो गए। तो तब से ये प्रॉब्लम होना शुरू हुई। तो कसूर अगर हम बोलें कि सारा का सारा मतलब इमीडिएट इस जनरेशन का है तो इस जनरेशन का तो नहीं है भाई। समस्याएं हम नहीं देख नहीं पाते, हम लोग छोड़ देते हैं उसको कि चीज़ें अपने आप ठीक होगी। हमारी आदत है ये कि छोड़ो ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है जब तक मेरे पे नहीं पड़ेगी। वो मैंने बोला ना इन वन ऑफ द वीडियोस आई सेड कि मेरे को दर्द की क्या, जब तक मुझे दर्द महसूस नहीं होगा मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो अंडर दिस लॉ चिल्ड्रन आर लीगली ऑब्लाइज टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। ये डिस्टर्बिंग है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये कि जहाँ पे बच्चों को बोलना पड़ रहा है। क्योंकि भाई जब बच्चा पैदा हुआ था और जब बच्चा पैदा हुआ था तो बच्चे बच्चे का है, बिल्कुल राइट है, और उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ लव बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो यहाँ पे कानून आ गया तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है ये कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। और बाकी हम सब पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में ऐसा यहाँ इस हालत तक हम क्यों पहुँच गए। सो पेरेंट्स कैन डिमांड मंथली फाइनेंशियल मेंटेनेंस फ्रॉम चिल्ड्रन। पर बच्चों ने तो नहीं मांगी, उन्होंने तो डिमांड नहीं करी। उनको तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेजॉरिटी, जहाँ पे अगर आर्थिक साधन लिमिटेड नहीं है तो वहाँ पे पेरेंट्स को जो है वो दिमाग में रहता है बच्चों के लिए कि उनको उसको ये भी देना है वो भी देना है ना। वो सारी चीज़ें रहती हैं तो बच्चों को नहीं मांगना पड़ता, बहुत रेयर होता है। और कहीं पे अगर मांगना पड़ गया तो माँ बाप अपने आप को पीछे करते हैं, वो बच्चों को आगे करते हैं कि नहीं हमारी कट गई, हमारी निकल गई, इनको एक्सपीरियंस करना है। दे हैव टू सी द वर्ल्ड, दे हैव टू सी द टाइम टू कम सो दैट दे कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के लिए लॉ 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसमें नॉट ओनली दिस, इसको करने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए कि इन चीज़ों का निपटारा जल्दी हो। अब बूढ़ा इंसान, मेरी एक मित्र हैं जो बेंगलोर में, उन्होंने बड़े लंबे टाइम तक एक एनजीओ के साथ काम किया और मेरी जब भी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मनोज बहुत मुश्किल है बूढ़े लोगों के साथ काम करना। और कारण है उसके पीछे, ये मनोविज्ञान है कि एक तो ज़िंदगी का सफ़र तय कर चुके होते हैं, उतनी एनर्जी नहीं रह गई होती, टेक्नोलॉजी बदल गई होती है, सिनेरियोज बदल गए होते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, उतना मोटिवेशन भी नहीं रह जाता सीखने का। और सारे लोग वैसे नहीं होते, लर्निंग जो एपेटाइट या लर्निंग एबिलिटीज़ हर एक की नहीं होती, वो एक अलग ही विषय है। तो उस तरफ नहीं जाते तो लोग हो जाते हैं, मतलब स्लो डाउन कर जाते हैं, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं और उनका एक मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो मुश्किल है वो काम करना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो उन्होंने जवानी में किया हुआ होता है वो बच्चों को आगे रखते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। इंडियन पेरेंट्स की ये खासियत है और इसीलिए मैंने पहले वीडियो में बोला कि यस, इंडियन पेरेंट्स नहीं, ठीक नहीं है हम लोग, है ना। एंड अगर वो चिल्ड्रन अबैंडन करते हैं पेरेंट्स को तो लॉ का प्रोविज़न है कि 10,000 रुपये तक वो मांग सकते हैं बच्चे से, बच्चों को देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करते तो 3 महीने तक की जेल और फाइन है। ऐसा कोई भी फैमिली इमेजिन नहीं करती, कोई भी नहीं करती है ना। किसी भी नॉर्मल कोई भी इंसान, एक जो ठीक दिमाग का इंसान है, वो ये कभी नहीं सोचेगा कि मतलब इस हालात तक जाना। ऐसा तो प्लान ही नहीं करा था तो ये करना क्यों पड़ रहा है। बट यस, ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है। तो मेरे को लगा कि ये
आप लोगों को बताना चाहिए, तो इसलिए ये मैंने इन चीज़ों को लेके आया। सो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।